एक रोज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने के चलते दीपा को ऑफिस में काफी लेट हो जाती है। तब वहां राहुल आ जाता है। उस दौरान पूरे ऑफिस में बस राहुल और दीपा ही रह जाते हैं। अरे दीपा, तुम इतनी लेट? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ राहुल, आज जरा ऑफिस का कुछ काम बाकी रह गया है, इसलिए उसको कंप्लीट कर रही हूँ। तुम चलो, बस मैं निकल ही रही हूँ। ओके बाय दीपा, तो मैं निकलता हूँ। दीपा सबके जाने के बाद ऑफिस में अकेले काम कर रही होती है और ऑफिस में काम करते करते दीपा को काफी लेट हो जाती है और उसे घर भी जाना होता है। लेकिन घर जाने से पहले उसके लिए जरूरी होता है कि वो अपना काम खत्म कर ले। इसीलिए वो अपने डेस्क पर बैठी रहती है और अपने काम खत्म होने का इंतजार करती है। अचानक उसको प्यास लगती है। वो डरते हुए पानी के फिल्टर के पास जाती है और वहां से पानी भरती है। हे भगवान, लगता है आज सारे ऑफिस में कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। जल्दी काम खत्म करती हूँ और घर के लिए निकलती हूँ। दीपा का काम खत्म हो जाता है और अपना सारा काम निपटाकर वो लिफ्ट की ओर भागती है। जब वो लिफ्ट के अंदर जाती है तो वहां जाने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट अचानक थर्ड फ्लोर पे आके रुक जाती है और लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? मैंने तो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया था। शायद गलती से मैंने गलत बटन दबा दिया होगा। दीपा एक बार फिर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है और देखती है कि अचानक लिफ्ट टेरेस पर पहुंच जाती है। वो डरते हुए बाहर निकलती है और देखती है कि वहां पर शर्ट पहने एक आदमी घूम रहा है। अंधेरा होने के चलते दीपा को वहां पर कुछ नजर नहीं आता, पर वो उस आदमी को आवाज लगाती है। सुनिए, क्या आपको पता है ये लिफ्ट अचानक ऊपर कैसे आ गई? मुझे तो ग्राउंड फ्लोर जाना था और मैंने वही बटन दबाया था। अब जैसे ही दीपा उस आदमी के थोड़ा करीब जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उस आदमी का सर ही नहीं होता। हाय, भागो यहाँ से, ये कौन है? भूत भूत! तभी वो वहां से भागती है और लिफ्ट की तरफ वापस आती है। इस बार वो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आके रुकती है, जिसके सामने एक बड़ी सी लॉबी होती है। थैंक गॉड, मैं लॉबी में पहुंच गई। अब मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। दीपा जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, वो दरवाजे को नहीं खोल पाती और उसके सामने वही शर्ट वाला आदमी खड़ा होता है जिसका सर नहीं था। हे भगवान, ये भूत यहाँ भी! अब मैं क्या करूँ? कैसे भागूं यहाँ से? अब दीपा डर के मारे बेसमेंट की तरफ दौड़ती है। वहां उसे एक कार नजर आती है। वो उस कार में जाके चुपचाप बैठ जाती है। अचानक बाहर से जोर जोर से किसी के उसके पास आने की आवाज आती है, मानो किसी के भारी भरकम कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हो। वो चुपचाप डर के मारे सहम कर उसी गाड़ी में बैठी रहती है। अचानक उस कार का दरवाजा खुलता है और वो देखती है कि वहां पर राहुल है। अरे दीपा, तुम अभी तक घर नहीं गई और ये तुम मेरी कार में क्या कर रही हो? राहुल, तुमको पता है इस बिल्डिंग में भूत है। मैं जब ऑफिस के लिए निकली तो लिफ्ट टेरेस पे गई और वहाँ मैंने बिना सर वाला एक आदमी देखा। ये सब तुम क्या कह रही हो दीपा? मुझे ये सब मत बताओ। मुझे इन सब को सुन के बहुत डर लगता है। तुम मेरी गाड़ी में ही बैठी रहो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब दोनों काफी घबराए हुए थे। राहुल गाड़ी को स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। अब मजबूरन दोनों को कार से उतरना पड़ता है और वो दोनों ही लिफ्ट की ओर दौड़ने लगते हैं। दीपा, भागो यहाँ से! कैसे भी करके हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचेंगे और वहां से भाग खड़े होंगे। हाँ राहुल, चलो भागो यहाँ से। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में दाखिल होते हैं, लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है और वहां ठंड हो जाती है। दीपा और राहुल दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ठंड के मारे कांपने लगते हैं। तभी दीपा राहुल को कहती है, राहुल, मुझे लगता है इस लिफ्ट में कोई राज छिपा है और चाहे कुछ भी हो, मुझे पता करना है कि आखिर वो क्या राज है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या करना है इस राज को जानकर? चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। अगर हमारी जान है तो ही जहान है दीपा। तभी उसके सामने एक डरावना सा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। दीपा उसको देख सम्मोहित हो जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अरे दीपा रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अब राहुल दीपा के पीछे भागता है। तभी वो डरावना आदमी दीपा और राहुल को एक भयानक कमरे में लेके जाता है और उन दोनों से कहता है, मैं एक दिन यहाँ पर लिफ्ट रिपेयर करने आया था।
मगर लिफ्ट नीचे गिर गई। मैंने बहुत आवाज लगाई, पर उस वक्त किसी ने मेरी मदद नहीं की और तड़प तड़प कर मेरी यही मौत हो गई। बस उसी दिन से आज तक मैं इसी लिफ्ट में हूं और मैं इस लिफ्ट से कहीं नहीं जाऊंगा। बस उसका इतना कहना ही था कि उस डरावने कमरे की सारी लाइट जलने बुझने लगी। तेज तेज हवाएं बहने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, दीवारों पर अलग अलग तरह की परछाइयां दिखने लगी और साथ ही कुछ अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी जो बेहद डरावनी थी। दीपा ने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस आदमी की आत्मा को मुझे कुछ भी कर कर मुक्त करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस आदमी की आत्मा को मुझे आज यहाँ से मुक्त कराना ही है। दीपा लिफ्ट की तरफ भागी और लिफ्ट खोल के अंदर चली गई और बाहर से राहुल उसको आवाज ही देता रह गया, दीपा रुको, दीपा मत जाओ उस लिफ्ट में। दीपा लिफ्ट के अंदर जाते ही